सगड़ा गौ भक्ता ने राम राम, जय गौ माता की। आज आफा रियल लाइफ के अंदर मैं दिलीप सिंह चौहान। आज मेरा दर्शकान एक छोटो सो देखो यो प्रयोग में मिलावनी के लाग रहा। और काफ़ी देर से आज की चिट्ठी है आफा किताबा में बुद्धिजीवा में सुनता रहा कि अपने वजन से 8 गुना अधिक वजन चींटी ले जाती है। सब यो कर्म है, आ धरती कर्मा की है। हर जीव ने, हर आदमी ने कर्म करना पड़ी। अरबी को देखो यो साक्षात उदाहरण अपन प्रकृति में भगवान हर जगह दिखायो है। जिया साहब एक सागे सागे थे देखता रहो। और एक छोटी सी कथा है अभी को भी मैं श्रवण कराना चाहूँ थे, गौर कर जो। प्रकृति के अंदर विडंबना देखो साहब, हर चीज़ को जन्म हुआ है पर कुछ चीज़ आया कि ही जबकि वह प्रजनन के द्वारा को नहीं, वह कोई भी जीव का मेहनत से बनी। जिया कि साहब भृंग यानी भौरा है। भौरा कभी भी जनन नहीं करता। भौरे का घर अमूमन आपने देखा होगा दीवारों के कोने में कहीं जो मिट्टी का सा एक घर बना होता है, जो चिकनी मिट्टी होती हो। उस घर को अगर आप फोड़ के देखेंगे ना, उसको फोड़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें लठ, चींटी यानी कि 3-4 प्रकार के इसमें जीव है। मैंने प्रयोग करके देखा है उसको तोड़ के। और कभी मौका मिले आपको तो उस घर को तोड़ के देखना आप। वैसे घर तोड़ना बुरी बात है, लेकिन सच्चाई को जानने के लिए कि अद्वितीय शक्तियाँ ईश्वर है, तो उस घर के अंदर वो क्या करता है, छोटे छोटे जीव ले जाकर उसमें रख देता है। फिर उस घर को बंद कर देता है। खाली एक छोटा सा मुंह रखता है उसमें, छोटा सा होल। और उस होल में वो क्या करता है, उड़ता रहता है उसके सामने। उसकी आवाज़ आती है, भूं भृंगी बन जा, भृंगी बन जा, भृंगी बन जा। तो साहब देखते देखते उसमें कीटी, लड़, चीटी ये सब जितनी भी हैं वो साक्षात भंवरा बन जाती हैं। और वो भंवरे का रूप लेकर ही निकलती हैं। तो ईश्वर ने हर चीज़ कर्मों पर निर्धारित की है। भंवरे ने कर्म किया, अलग अलग प्रकार के जीवों को लाकर उसमें रखा, बंद किया, फिर होल बनाया। उस होल में वो आवाज़ देता रहा कि भंवरा बन जा। इसी तरह रियल लाइफ के अंदर भी कोई व्यक्ति अगर किसी एक व्यक्ति की सुने यानी एक व्यक्ति को, एक विचारधारा को आदर्श बनाए, तो उसे महान होने से या उससे जीवन की सार्थकता तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता। और वो जो चाहता है वो चीज़ वो पैदा कर सकता है, वो बना सकता है। इसीलिए ये देखो चींटी कहानी के सार्थक ये था कि आप एक एम चुने, एक रास्ता चुने तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चींटी बताते हैं ये पूरे दिन स्ट्रगल करेगी और ये अपने घर तक इसको ले जाएगी। ये कब तक करेगी पता है? जब तक तेज़ धूप हो जाएगी ना, तब इसको छोड़ देगी। अपने घर में जो कीड़ी नगरा बोलते हैं उसको, वहाँ चली जाएगी। देखा स्ट्रगल इसका। इसके 8 गुना नहीं से यानी 10-20 गुना ज़्यादा वजन है इसमें, गेहूं के दाने में। लेकिन चींटी अपने, ये किसी की बात थोड़ी कर रही है, सुन थोड़ी रही है। इसका ध्यान पूरा लक्ष्य की ओर है और इसका लक्ष्य है इस गेहूं के दाने को अपने घर तक पहुंचाना। तो दोस्तों अपने ध्यान में मग्न रहिए, अपने कर्मों में लगे रहिए। सफलता असफलता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मिलेगी नहीं मिलेगी तो रास्ते का अनुभव तो मिलेगा। देखो साहब, तो तभी तो बोलते हैं, बोलो चींटी कण भर ले गई, नदी घटियो न नीर। और दान देने से कुछ यानी कम नहीं होता, कहेंगे दास कबीर। तो ये देखिए लगी हुई है। ये अपनी स्मेल से अपने घर को तक का लोकेशन जो है ना उसको ऑब्जर्व करती है। क्योंकि ये देखिए काफ़ी देर से इसमें रास्ते में देखो कितनी कठिनाइयाँ हैं। हम लोग थोड़े से घबरा जाते हैं कि कोई भी काम में घबराए यानी परेशानियाँ हैं। अब ये देखो इसके सामने जो टीले, ये जो छोटे छोटे जो मिट्टी के सेंड के ये हैं ऊंचे, कभी ज़मीन नीची है। ये देखो
स्लाइडिंग हो रही है, तो इसके लिए पहाड़ है, लेकिन ये चुनौती को स्वीकार कर रही है। ये एक बार भी इस दाने को छोड़कर ये ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कहीं दाएं बाएं कहीं नहीं देख रही, उसका ध्यान पूरा उस गेहूं के दाने में है। इसी प्रकार हमें रियल लाइफ के अंदर अपनी जो मंजिल है उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए। सभी गौ भक्तों को राम राम, जय माता जी की। आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।